हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि यूरोप जाना चाहते हैं। यूरोप वो क्यों जाना चाहते हैं? यूरोप जाने का उनका मेन मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे कोई घूमने तफरीह करने के लिए जाना चाहते हैं, बल्कि वो यूरोप इसलिए जाना चाहते हैं कि जब वो यहाँ पाकिस्तान में अपने बीवी बच्चों अपने माँ बाप के हालात देखते हैं, यहाँ पे जो महंगाई के हालात हैं, और फिर जो वो 8 से 10 घंटे जॉब कर रहे हैं या फिर कोई दुकान चला रहे हैं, उसके बाद जो उनकी आमदनी हो रही है वो इतनी कम तनख्वाह उनकी है, इतनी कम उनकी आमदनी दुकान से या बिजनेस से हो रही है कि यार वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसका क्या फ़ायदा, जब ये आमदनी में मैं अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, अपने माँ बाप की अपनी बहन भाइयों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, तो इस मेहनत का क्या फ़ायदा। तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं ये मेहनत बाहर जाके किसी ऐसे मुल्क में ना कर लूँ जहाँ जाके मुझे इससे डबल ट्रिपल पैसे मिल जाए। तो एक तो ये वजह होती है बाहर जाने की, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो यूरोप के बहुत से मुल्कों के लिए ट्राई करते हैं कि उनको वीज़ा नहीं मिलता, और जहाँ के वीज़ा मिलने की उन्हें उम्मीद होती है वहाँ पर लाखों रुपए वीज़ा फीस मांगते हैं एजेंट, और लाखों रुपए का खर्चा मांगते हैं जो कि उनके पास नहीं होता। हकीकत है, अगर उनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते तो वो बाहर जाते ही क्यों, यहीं पे अपना कोई बिजनेस नहीं कर लेते। ये बड़ी अहम बात है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जहाँ पे जाने के लिए कोई आपको लाखों रुपए खर्च नहीं करने, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये वीज़ा फीस देके जा सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये कि वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री भी जा सकते हैं। ये तरीका भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा किस तरह। सेकंड, इस मुल्क की सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो 95% से ज़्यादा है। यानी कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो उनमें से 95 से ज़्यादा लोगों को वीज़ा मिल जाता है। और एक और अच्छी बात इस मुल्क की कि शेंगन कंट्री में आता है। यूरोप की शेंगन कंट्री में आने का मकसद होता है आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। दोस्तों, शेंगन कंट्री में यूरोप के 28 मुल्क शामिल हैं। उन्होंने आपस में मुआहिदा करा हुआ है कि किसी एक मुल्क का भी अगर किसी बंदे को वीज़ा मिल जाता है, ठीक है, 27 मुल्कों में वीज़े के बगैर जा सकता है। मैं खुद भी शेंगन कंट्री पर गया हुआ हूँ यूरोप। ठीक है, मैं 3-4 मुल्क यूरोप के घूमा, में सिर्फ एक मुल्क में शुरू में चेकिंग होती है, बाकी के 3-4 मुल्कों में बॉर्डर पर कोई चेक भी नहीं करता है। तो इस मुल्क का अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपको ये शेंगन कंट्री का भी फ़ायदा हो जाता है। सेकंड, इस मुल्क की अहमियत इतनी ज़्यादा है इस मुल्क की दुनिया में कि दुनिया में आपको पता है 200 मुल्क हैं, उनमें से इसका पासपोर्ट टॉप 10 पासपोर्ट में रैंक करता है। और यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ का जिसके पास पासपोर्ट होता है, यहाँ की शहरियत जिसको मिल जाती है, वो दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकता है। तो दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप का दिल है, खासतौर पर कंप्यूटर के मैदान में इससे ऊपर यूरोप का कोई मुल्क नहीं है। इस मुल्क को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है यूरोप में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एस्टोनिया की। इस मुल्क का नाम एस्टोनिया है और इसका जो कैपिटल है उसका नाम है टैलिन। दोस्तों, एस्टोनिया की आबादी 13 लाख के करीब है, और इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, उसके जो नेबर कंट्रीज हैं, उसमें आता है रशिया आता है, उसमें नॉर्वे आता है, उसमें लिथुआनिया आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एस्टोनिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हो, किस तरह अप्लाई करोगे, वहाँ पे कौन कौन सी मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स हैं, कौन सी आपको जॉब आसानी से वहाँ मिल सकती है, वहाँ पर आपकी सैलरी कितनी होगी, तनख्वाह कितनी होगी, और वहाँ पर अपनी फैमिली को ले आ सकते हो नहीं ले आ सकते हो। और आखिर में मैंने बताया आपको कि एक तरीका जिससे आप फ्री भी जा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम जॉब्स देखेंगे, कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर मुल्क की अलग अलग जॉब्स की डिमांड होती है। आपकी अब जो तालीमी काबिलियत है या आपका जो हुनर है या आपका जो स्किल है, उसके मुताबिक आप हर मुल्क में फिट नहीं हो सकते। तो इसलिए आपकी जो मुल्क की सिलेक्शन बहुत अहम होती है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हो वो आपको सूट करता है, आपकी तालीम के हिसाब से आपको सूट करता है। आपने फ़र्ज़ कर लिया एजुकेशन लिए इलेक्ट्रिकल में, और उस मुल्क में इलेक्ट्रिकल की जॉब ही नहीं है, तो फिर आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम सबसे पहले देखते हैं एस्टोनिया में कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ताकि आपको वहाँ जाएं तो आसानी से जॉब मिले और जिस मकसद के लिए आप जा रहे हो पैसा कमाने के लिए, उसमें आप पूरा हो। सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में, वो है कंप्यूटर और आईटी के मैदान में। जैसा कि मैंने बताया, इसे कंप्यूटर और आईटी का दिल कहा जाता है यूरोप का, और उसकी वजह यहाँ से कंप्यूटर और आईटी की बेशुमार इजादात हुई हैं। और स्काइप का नाम सुना होगा, वीडियो कॉल वगैरह जिस पर होती है, वो सब यहाँ की इजाद है, एस्टोनिया से इन्वेंट हुई थी। और इस पर यहाँ पे अगर आपने हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई, कोई डिप्लोमा करा हुआ है कंप्यूटर में, कोई शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, या कोई आपने इंजीनियरिंग करी हुई किसी भी किस्म की, या मास्टर करा हुआ है, बैचलर करा हुआ है, MS करा हुआ है, BS करा हुआ है कंप्यूटर आईटी के मैदान में, तो आपको एस्टोनिया में अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे है जॉब है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब है। वुड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आपकी एजुकेशन है और अगर आपने कोई जो मास्टर बैचलर किया हुआ है टेक्सटाइल में, इंजीनियरिंग करी हुई, तो आपको टेक्सटाइल यानी कपड़े की सनत में अच्छी जॉब मिल जाती है। बेशुमार टेक्सटाइल फैक्ट्री हैं और वुड की बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हैं। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको टेक्सटाइल फैक्ट्री या वुड फैक्ट्री में काम करने का तजर्बा एज अ लेबर एज अ वर्कर, या आपको काम आता है टेक्सटाइल का या वुड का, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है।
थर्ड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में जॉब है। अगर आपको हुनर आता है कंस्ट्रक्शन का, स्किल आता है, तालीम की काबिलियत नहीं है, तालीम अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आर्किटेक्ट हो, सिविल इंजीनियर हो, सिविल में डिप्लोमा करा हुआ है, आर्किटेक्ट में डिप्लोमा करा हुआ है, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन हुनर आता है, तालीम नहीं है, अगर आप प्लम्बर का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, या आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या फिर आपको टाइल वगैरह लगाने का काम आता है, ऐसा कारपेंटर काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है कंस्ट्रक्शन के मैदान में। नेक्स्ट यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है। होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उस मुल्क में जॉब होती है जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। तो इस मुल्क में भी लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही सेफ मुल्क है, तो लाखों से टूरिस्ट आते हैं घूमने, तो इसलिए चप्पे चप्पे पे होटल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए कैशियर जॉब कर सकते हो, एज ए मैनेजर जॉब कर सकते हो होटल के। पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप एज ए वेटर या वेटरेस के तौर पर जॉब कर सकते हो, क्लीनिंग की जॉब कर सकते हो, खाना बनाना तो शेफ या कुक की जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट जो जॉब है वहाँ पे नेक्स्ट जॉब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आप डिस्पेंसर हैं, या आपको कोई भी हॉस्पिटल के हवाले से आपको काम आता है, फार्मेसी का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लास्ट में डिलीवरी की 2 जॉब है। फूड डिलीवरी आप कर सकते हो, घरों ऑफिस में खाना पहुंचा सकते हो, और सेकंड आप यहाँ पे ग्रॉसरी का सामान पहुंचा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में आसानी से बनता है, यहीं से बनवा के जाएँ। जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे आप? जॉब के लिए अप्लाई आपने करना है ऑनलाइन, बहुत सारे लिंक हैं, 1-2 लिंक मैंने भी इस कंट्री के दिए हुए, वहाँ जाएं। अगर आप एस्टोनिया में इंटरेस्टेड हो, वहाँ के लिए अप्लाई करें और अपना CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में बनवाएं। CV और कवर लेटर आपने भेजना होता है और उसमें तमाम तफसील लिखें, खासतौर पर ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर बड़ा बड़ा लिखना है, क्योंकि अमूमन एम्प्लॉयर इसी पर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, इस पर आपका इंटरव्यू करेगा, और अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो वहीं पर वो आपके लिए वर्क परमिट लेगा, आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवा देगा। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम चीज़ होती है। ये मिल गया, समझ लें आपको वीज़ा मिल गया। इसको लेके आप एस्टोनिया के जो एम्बेसी है इंडिया पाकिस्तान में, वहाँ जाते हैं। एम्बेसी नहीं है तो एजाज़ी कॉन्सुलेट होता है, इस्लामाबाद में है शायद, और दूसरे शहरों में भी है, तो वहाँ जाएँ आप, और वहाँ जाकर तमाम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ डॉक्यूमेंट जमा कराने के, और वहाँ से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, एस्टोनिया की जो सैलरी मिलती है यहाँ पे माहाना एवरेज सैलरी, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपये और इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि इस मुल्क की आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है, तो आप दुनिया के 186 मुल्कों में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो 5 से 8 साल आप इधर रहते हो तो आपको PR और नेशनलिटी भी मिल जाती है। शुरू में मैंने आपको बताया था एक तरीका, यहाँ पे आप फ्री में भी आपको सब कुछ पड़ जाता है, वो आपकी लक उसमें बड़ा काम करती है। अगर एस्टोनिया का कोई एम्प्लॉयर ऐसा मिल जाता है आपको, जो आपको एयर टिकट भी देता है और वहाँ रिहाइश भी देता है और खाना भी देता है, तो आपकी पूरी सेविंग हो जाती है। अपनी फैमिली को भी आप साथ रख सकते हैं यहाँ पे, तो फैमिली भी आपके वहाँ रहती है। एक और यहाँ फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल फ्री है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका बच जाता है। बस में सफ़र करें, ट्रेन में, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। सेकंड, यहाँ बच्चों की एजुकेशन भी तकरीबन फ्री के ही बराबर है, बहुत ही सस्ती है। तो दोस्तों, एस्टोनिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ से बाद में भी यूरोप की दूसरी कंट्रीज भी आ सकते हो। तो जो लोग अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, एक अच्छा पाकिस्तानी, इंडिया में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त और बाहर जाना चाहते हैं, तो एस्टोनिया के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।